बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज हमने सोल्व करने हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ अ कार्डबोर्ड। यानी आपके पास कुछ शीट्स है, आपने उनकी थिकनेस यानी मोटाई मेजर करनी है, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास मीटर रूल, दूसरा है मेजरिंग टेप, तीसरा है वर्नियर कैलिपर, चौथा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यानी जो हम किसी भी शीट्स की थिकनेस मालूम करते हैं, मोटाई मालूम करते हैं, तो वो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है 1 फेमटो इज इक्वल टू, ये जो प्रीफिक्सेस का टेबल है उसमें से जो फेमटोमीटर की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -15, तो इसका ये आंसर है। बाकी ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा एमसीक्यूज है अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, यानी लाइट ईयर से मुराद है कि जो लाइट है एक साल में कितना ट्रैवल करती है। ए ऑप्शन है लाइट, बी ऑप्शन है टाइम, सी ऑप्शन है डिस्टेंस और डी है स्पीड। अब सवाल के मुताबिक ये है कि जो लाइट है एक साल में कितना ट्रैवल करती है। अब जो ट्रैवल करेगी वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है डिस्टेंस। विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है डेंसिटी, तीसरा है कलर और चौथा है टेम्परेचर। अब डेंसिटी को भी मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को भी, डिस्टेंस को भी, लेकिन कलर को मेजर नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट जवाब सी है। पांचवा एमसीक्यूज है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, यानी आप क्या यूज कर रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं। मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज किया जाता है, अगर कोई पाउडर सब्सटेंस है या लिक्विड है उसकी आपने मेजरमेंट करनी है तो आप मेजरिंग सिलेंडर से करते हैं। वन प्रिकॉशन टू टेक इट टू, यानी आपको कौन सी एहतियाती तदबीर अप्लाई करनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर से। पहले चेक फॉर द जीरो एरर, पहला ऑप्शन है आपने किस चीज को देखना है, जीरो एरर को देखना है। बी ऑप्शन है लुक एट द मिनिस्कस, मिनिस्कस कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ग्लास है या कोई फ्लास्क है या मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर पानी है। पानी की जो बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस होगी ना, हो सकता है जो कोने वाली साइड है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो और जो दूसरे कोने वाली साइड है वो थोड़ी नीचे हो, इसका मतलब होता है मिनिस्कस। फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, यानी वो वाला पॉइंट जहां पर मिनिस्कस का लेवल क्या है, बिलो है, नीचे है। टेक सेवरल रीडिंग, यानी आप क्या करें, बहुत सारी रीडिंग लें बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, आप बहुत सारी रीडिंग्स लें ताकि एक से ज्यादा डायरेक्शन आपको मिल सके। और डी ऑप्शन है पोजीशन ऑफ द आई इन लाइन विद बॉटम ऑफ द मिनिस्कस, यानी आपने क्या करना है, ऐसी पॉइंट पर अपनी नजर रखनी है जहां पर मिनिस्कस क्या हो, कम हो। आपने पीछे पढ़ा पैरालैक्स एरर, पैरालैक्स एरर ऐसा होता है जब हम अपनी आंख की करेक्ट पोजीशन ना रखें मेजरमेंट के अंदर, तो इसका जो करेक्ट जवाब बनता है वो डी ऑप्शन बनता है। छठा एमसीक्यूज है वॉल्यूम ऑफ अ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इन इज एस्टिमेटेड इन। अब वो ये पूछ रहा है जो डेली हम वाटर कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, अब इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किस में करेंगे। पहला है मिलीलीटर में करेंगे, लीटर में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे या क्यूबिक मीटर में करेंगे। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है बी ऑप्शन, यानी हम किस में करेंगे, लीटर में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, द डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मास ऑफ अ लिक्विड, यानी मास करने के लिए ये यूज किया जाता है। मास ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड के मास करने के लिए यूज किया जाता है। अब मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और होते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट कैन है ये मेथड किसके लिए यूज किया, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट कोई सॉलिड आप उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हो तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब 1.8 में आपसे कह रहे हैं टू रोड्स विद लेंथ, यानी एक रोड है जिसकी लेंथ है 12.321 सेंटीमीटर और दूसरा रोड है उसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर। अब प्लेस्ड साइड बाय साइड, यानी दोनों किस तरफ रखे हुए हैं, साइड बाय साइड रखे हुए हैं। द डिफरेंस इन देयर लेंथ, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। जैसे माइनस करेंगे ना, इसका जो करेक्ट जवाब आता है वो ये आता है, लेकिन आपने सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर देना है, तो उसका जो आंसर बनता है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से वो 2 सेंटीमीटर बनता है, ये नहीं बनता। नेक्स्ट है 4 स्टूडेंट, यानी 4 स्टूडेंट है, मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। डायमीटर कहते हैं जैसे सर्कल है ना, अब इस सर्कल को ये दरमियान वाली लाइन मिला रही है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। विद वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर के साथ आप किसी सिलेंडर का डायमीटर मालूम करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट, कि कौन सी रीडिंग जो होगी वो करेक्ट होगी। 3.4 सेंटीमीटर,
3.475 सेंटीमीटर, 3.47 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट जवाब बनता है वो बनता है 3.47 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट के बाद आगे 2 डिजिट होती है। अब इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसके बाद 2 हैं, इसके बाद 1 है, यानी जो करेक्ट जवाब बनता है वो ये बनता है। Which of the following measure are likely to represent the thickness of a sheet of this book? ये बुक में दिया गया है कि जो कोई भी जो बुक है उसकी जो शीट होती है उसकी कितनी मोटाई होती है। इसका करेक्ट जवाब बनता है 1 × 10⁻⁴ मीटर। ये लास्ट ये जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर भी ये वैल्यू दी गई है हमें। आखिरी एमसीक्यूज है इन द वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर के अंदर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल के ऊपर आप कितनी स्मॉलेस्ट डिवीजन लेते हैं 10 आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी किसके बराबर है वो 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर है। किस स्केल पर? मेन स्केल पर। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1/2 मिलीमीटर, यानी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर वो कितना है 1/2 मिलीमीटर है। द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसमें आपने क्या करना है, सिंपल जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट वाला फार्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो इसका जो करेक्ट जवाब बनता है वो ये बनता है 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।